नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत नेचुरोपैथ हमेशा अपना ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी चीज़ों से ही करता है। यदि आप खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में बीमारियों का कारण, लक्षण, घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा बताया हुआ है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना खुद का बीमारियों का इलाज खुद से घर पर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि यदि आपका गॉल ब्लैडर को काट करके निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के माध्यम से, तो क्या क्या समस्या आपको हो सकती है। ऐसे जो भी समस्या हम आपको यहाँ गिनवाएंगे या वो बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं जानते। जो भी समस्या हम यहाँ बताएंगे आप जाइए और जिनको गॉल ब्लैडर काट करके निकाल दिया गया ऑपरेशन के माध्यम से स्टोन की वजह से, तो उनसे आप पता कीजिए कि समस्या क्या क्या होता है। और कुछ ही मिनटों में आप जान भी जाएंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि कौन कौन सी समस्या होती है और उसके बाद हमें कैसा खान पान होना चाहिए और किस तरह से जीने का तरीका होना चाहिए, क्या रहन सहन होना चाहिए, आप सब जान जाएंगे इस वीडियो में। और हमें लगता है कि जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन काट करके निकाल दिया गया है ऑपरेशन के माध्यम से, तो खुद जान रहे होंगे कि उनके साथ ये समस्या हो रहा है कि नहीं। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझने के प्रयास करते हैं। उस एग्जाम्पल को समझेंगे जो कि ये बीमारियों से हट करके है। अब समझिए कि ये मेरा 5 उंगली है। 5 उंगली में से मान लीजिए किसी भी उंगली को हम काट के हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, अंगूठा को हटा देते हैं। अब बच गया 4। तो हमें कभी मार्कर को ही पकड़ना है, तो ये तो 4 एक तो है नहीं, अब इस तरह से पकड़ेंगे, ये तो खत्म हो गया हमारा। तो कहीं ना कहीं ये बार बार समस्या खड़ा करेगा। जब समस्या खड़ा होगा तो या तो काम सही से हो नहीं पाएगा या तो हम उसको काम कर ही नहीं पाएंगे, इसके बिना अधूरा हो जाएगा। यदि हम इसको काट के हटा देते हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं काम होगा, तो इसके बिना वो काम अधूरा हो जाएगा या तो सही से नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए कि नुकसान क्या है इसका। तो यदि हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं तो लीवर का अपना काम है, गॉल ब्लैडर का अपना काम है, किडनी का अपना काम है, पेट का अपना काम है, इंस्टेटाइन का अपना काम है, तो सभी का अपना अपना काम है। और यदि हम एक को काट करके हटाने लगेंगे तो फिर तो काम गड़बड़ होने लगेगा एक दूसरे के बिना। तो आप समझिए, तो ऑपरेशन से बचने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि गॉल ब्लैडर स्टोन की बात ही कर रहे हैं कि इसको काट करके निकालना नहीं, कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो, प्रयास कीजिए कि दवा से ही हम उसको कंट्रोल करें और किसी तरह से कंट्रोल करके ठीक हो जाए, घरेलू उपचार करें। नहीं तो ऑर्गन कटने के बाद क्या क्या समस्या आती है वो भी बात बताएंगे। हमारे पेशेंट हैं, वो बता रहे थे हमारे यहाँ इलाज आए थे तो क्या क्या हुआ। तो पहले हम बता देते हैं कि आपको यदि गॉल ब्लैडर काट के हटा दिया जाएगा तो क्या क्या आपको देखने को, मतलब बॉडी में किस तरह से आपका डाइजेशन काम करेगा। आइए, ये लीवर है आपका और लीवर के पास यहां पे ये गॉल ब्लैडर मान लीजिए, ये गॉल ब्लैडर है और यहां से ये ड्यूडेनम है, मतलब छोटी आंत। आप समझिएगा कि पेट से ये जुड़ा हुआ होता है, ये जो है पेट से जुड़ा रहता है। और पेट में जो भी हम खाना खाते हैं ऊपर से, ये सारे पेट में आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। और 1 से 1.5 घंटे के बाद ये अब क्या होते हैं कि अब ये आंत में आने लगते हैं, ड्यूडेनम में, छोटी आंत में। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ है। यहाँ जो है छोटी आंत का जो हिस्सा है, फर्स्ट का सिरा है, यही डाइजेशन का ज्यादा काम करता है। बहुत मेन पार्ट है ये। यहाँ पेनक्रियाज भी जुड़ता है और ये गॉल ब्लैडर का भी यहाँ पे जुड़ता है बेंस। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपका गॉल ब्लैडर में यहाँ पे, इसमें जब वाइल जूस का जब निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है, तो इसके रास्ते से ये क्या होता है, यहां से, अब यहां से लीवर से निकल के आपका ये इस तरह से आता है, यहां से
ये बाइल जूस है। यहाँ समझिए कि लीवर का स्टोर हाउस है, गोदाम है, ये गोडाउन जिसको कहते हैं, कि यहाँ अपना सामान बनाया और अपने गोदाम में, फैक्ट्री में बना और गोदाम में स्टोर हो गया। अब जब इसकी जरूरत होगी तो फिर डिलीवरी कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ से निकलने के बाद ये गोल ब्लैडर में आ गया आपका वाइल जूस। और जब यहाँ से खाना आपका आता है तो आने के बाद यहाँ पेन क्रियाज होता है, इसी से सटे हुए ज्वाइंट होता है, और यहाँ से वाइल जूस दोनों निकल कर के इस खाने में मिलते हैं, इस जगह पे, और आपका पाचन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अब आप समझिए, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अब हम आपका क्या करते हैं कि गोडाउन को हटा देते हैं। अब यहाँ से आपका ये खत्म हो गया, यहाँ से काट करके इसको अलग कर दिया गया, मान लिया जाए। जब ये हट गया तो यहाँ से लीवर से जो वाइल जूस पित्त का निर्माण होगा वो डायरेक्ट इसमें छोटी आंत में बहते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, लगातार, रुकेगा ही नहीं। अब कहाँ इसको रोकेंगे? आपके पास तो गोडाउन है ही नहीं, आपके पास फैक्ट्री है लेकिन स्टोर हाउस नहीं है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो ये पित्त रस है सीधे यहाँ ड्यूडेनम के पास आने लगा, और ये यहाँ से बन रहा है, निर्माण हो रहा है, और ऑटोमेटिक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है, कहीं नहीं रुक रहा है, सिर्फ आने का काम ही कर रहा है। और आपका पूरा पित्त रस आंती में, छोटी आंत में, ड्यूडेनम से होकर के पूरे पेट में, आंत में बह रहा है। यदि आपने खाना खाया है तो यदि इधर से फूड आ रहा है, आपका भोजन आ रहा है तो पच रहा है, तब तो उस टाइम तो इसको आवश्यकता है, तो पच रहा है। आज यदि आपने खाना नहीं खाया, उस टाइम आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये बह रहा है। तो अब बताइए कि गॉल ब्लैडर का कितना बड़ा रोल था। अब ये क्या करेगा कि कभी काल आपका भोजन नहीं पचेगा, गैस बनेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, बहुत तरह की समस्या होने लगेगा, एक चीज की वजह से। आप पहले तो लिपिड खा ही नहीं पाएंगे, लिपिड वसा युक्त जो होता है वो तो आपको पचेगा ही नहीं, जो इसमें तेल घी होता है वो आपका बिल्कुल नहीं पचेगा। हाँ पचेगा, जब यहाँ से आएगा उस वक्त रहेगा तो पचेगा, लेकिन ये क्या होता है कि पहले की तुलना में, पहले 100% जो डाइजेशन होता था, अब गॉल ब्लैडर नहीं होने पे बहुत नॉर्मल हो सकता है। 50 भी कह सकते हैं, 30 भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये कोई सीमित मात्रा नहीं है, ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो इसीलिए आप इसको प्रयास कीजिए कि दवा से, घरेलू उपचार से निकालने का। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या क्या समस्या हो सकती है। जो पेशेंट आए थे हमारे यहाँ किडनी स्टोन के इलाज कराने के लिए अपनी पत्नी का, वो बहुत बड़े अधिकारी थे, और वो बताए हमको, बोले कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो MBBS हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने 5 mm का स्टोन के लिए ऑपरेशन करवा दिया, इसलिए कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द था। और सही बात है कि भाई गॉल ब्लैडर स्टोन निकलता नहीं है, हमें तो यही मालूम है, और आज आप कह रहे हैं कि निकलता है, तो आपके सुन रहे हैं। 2014 में उन्होंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद से क्या क्या समस्या हुई है वो हमको गिनाने लगे। पहला क्या हुआ, गॉल ब्लैडर जो स्टोन था वो तो निकल गया, अब उनका क्या हो गया, थायराइड हो गया, गठिया हो गया, BP हो गया, शुगर हो गया, और अब हार्ट भी हो गया है उनको। अब पूरी तरीके से बीमार हो गए हैं। अब कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। पैसा की कमी नहीं है उनके पास, बहुत पैसा है, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं कर पाए। और अगले वीडियो में हम आपको ये भी बात बताएंगे कि समझदार लोग कितने समझदारी से काम करते हैं। जिनके पास पैसा का अकड़ होता है वो तो तुरंत ऑपरेशन करवा देते हैं। एक CA है अजीत सिंह, हमारे ब्रांच में आए थे अपनी माता जी को लेकर गॉल ब्लैडर स्टोन निकलवाने के लिए। हमने दवा दिया लेकिन दवा काम नहीं किया, इसलिए कि स्टोन काफी पुराना हो चुका था और बहुत एक्सेस ऊपर हो चुका था, मतलब कि दवा से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, जलन हो रहा था पेट में, उस वक्त की बात बता रहे हैं। और अभी ये भी देखे हैं कि जिनको गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया गया है, उनको पेट के भी देख रहे हैं, उस महिलाओं को या पुरुष को पेट फेंकते जा रहा है। फैटी लीवर है, लीवर में सूजन है, खाना नहीं पच रहा है। आज जब बताइए आप खाना खाएंगे और खाना नहीं पचेगा तो क्या होगा, आपके शरीर को नहीं लगेगा तो तरह तरह की बीमारियां आने लगेगा, और आप कमजोर होते जाएंगे, और आपका जो लाइफ है डाउन हो जाएगा।
जहां आप 60 साल जीने वाले हैं, अब पहले की तुलना में जब आप खाएंगे ही नहीं, शरीर को लगेगा ही नहीं, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी रहेंगे, अब तरह तरह की बीमारी आपके शरीर में आ जाएगा, तो क्या करेंगे? तो आप ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि हम गॉल ब्लैडर स्टोन को दवा से या घरेलू उपचार से करें। यह संभव है निकालना, मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। आप यदि चाहेंगे तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं, यदि नहीं चाहेंगे तो नहीं निकाल सकते। डॉक्टर क्या कर सकते हैं? डॉक्टर दवा दे सकते हैं, डॉक्टर एक माध्यम है आपका इलाज का, करना आप ही को है। और इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं आता है, 4 महीने 5 महीने सिर्फ रिजल्ट करने में लगते हैं। अब 2 महीने किए, रिपोर्ट कराए, कुछ नहीं हुआ तो फिर बंद कर दिए। अगले वीडियो में ये भी बात बताएंगे कि यदि आप इस नुस्खे को करते हैं या दवा लेते हैं तो आपका जो स्टोन है नहीं गल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में बेनिफिट हो रहा है, पहले की तुलना में सुधार हो रहा है। एक दिन में तो स्टोन बना नहीं है, एक दिन में तो कुछ हुआ नहीं है, उसमें समय लगा है। तो जब समय लगा है तो उसी समय से आपका स्टोन गलना शुरू होगा। तो आपको यहाँ हम ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं, एक छोटी सी जानकारी दिए हैं। और जितने चीज हम आपको बताए हैं, आप जिनका ऑपरेशन हो गया एक बार उनसे पता कर सकते हैं, हमसे बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो ऑपरेशन से बचिए और ऐसे डॉक्टरों से मिलिए जो गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज किए हैं, उनके यहाँ पेशेंट ठीक हुआ है, और अपना इलाज कराइए। घबराइए नहीं, 2-4 महीना एकदम एक निफिक्र होकर के इलाज करें। समझिए कि नहीं गले तो नहीं गले, बस अपना काम करते रहिए। जब 3-4 महीने हो जाएंगे तो एक बड़ी आपका रिजल्ट आने लगे, एक ही बार में आप खुश हो जाएंगे, अरे इतना ज्यादा रिजल्ट कैसे आ गया। तो समय लगता है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब वीडियो उनको शेयर कीजिए जो गॉल ब्लैडर स्टोन की ऑपरेशन के लिए कहते हैं कि मैं ऑपरेशन करा लूंगा, दवा से नहीं होगा तो पहले उनको भेजिए, ताकि वो पहले इसको देखे कि क्या क्या समस्या होता है, वो समझे तो सही कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या हो सकता है। तो ऑपरेशन से बचे। ऐसा नहीं कि आज गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हुआ तो गॉल ब्लैडर काट के निकलवा दिए, कल पाइल्स हो जा रहा है तो डॉक्टर 15 दिन में पाइल्स का ऑपरेशन करवा दे रहे हैं। मतलब कि दांत तो डिस्टर्ब हो रहा था, दांत को उखड़वा कर फेंकवा दे। मतलब कितने ऑर्गन को आप लोग बाहर करवाएंगे। मेरा कहने का ये नहीं कि ऑपरेशन एक खराब चीज है, ऑपरेशन एक अंतिम विकल्प है, अंत में तो करवाना ही है, लेकिन उससे पहले हमें प्रयास भी करना है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।